जिसने भी ये जो न्यूज़ गलत न्यूज़ दी है उसको सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से काम चलता है उसको पता नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन हमारा पार्टी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ये कांग्रेस पार्टी का एक हिस्सा है जो हाईकमांड से जुड़ा हुआ है। लेकिन ऐसे लोगों को नाराज़गी रहती है, ऐसे लोग ऐसी अफवाह फैला है, तो मैं समझता हूँ ये इसके ऊपर हमको ज़्यादा तवज्जो देना नहीं चाहिए। आपके खिलाफ जो खबरें आई हैं, सदर साहब के खिलाफ बातें फैलाई जा रही हैं। देखिए, मैं समझता हूँ जिसको पॉलिटिकल एक्यूमेन नहीं है, जिसको काम करना नहीं है, सिर्फ ओहदा चाहिए, ऐसे लोग आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे कि उनको नाराज़गी रहती है और हर एक को खुश किया नहीं जा सकता। काम करने वालों को मौका मिलेगा, जो काम नहीं करेंगे उनको मौका नहीं मिलेगा। केपीसीसी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट पूरी सरगर्मी के साथ एक्टिव तरीके से काम कर रहा है। एमएलसी अब्दुल जब्बार की सदारत में कांग्रेस पार्टी का अक़लियती शोबा अपने हर मेंबर की खिदमत का एतराफ़ करते हुए मुस्तहक और डिजर्विंग मेंबरों को ओहदे और जिम्मेदारियों से नवाज रहा है। 10 डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन की तकर्रूरी अमल में आ चुकी है। जी हां दोस्तों, केपीसीसी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के तहत 10 डिस्ट्रिक्ट चेयरमैनों की तकर्रूरी अमल में आ चुकी है। मजीद 12 डिस्ट्रिक्ट चेयरमैनों के नामों का ऐलान होने वाला है। बेंगलुरु में केपीसीसी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट मुदब्बिर अहमद खान ने ये बात कही। आज बतारीख 18 मार्च 2024 बरोज पीर मुदब्बिर अहमद खान और अक़लियती शोबे के दीगर अहदेदारों ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि चंद अफराद माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के सिलसिले में गलत फहमियां पैदा कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन नहीं बनाए गए, इस तरह की बातें कर रहे हैं। मुदब्बिर अहमद खान ने कहा कि पार्टी के प्रोसीजर्स तरीक़ेकार से नावाकिफ लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। असम्बली इंतखाबात में पार्टी के दीगर शोबों के साथ अक़लियती शोबे ने भी अहम रोल अदा किया है। आने वाले लोकसभा इंतखाबात में भी एमएलसी अब्दुल जब्बार की क़यादत में माइनॉरिटी डिपार्टमेंट कांग्रेस पार्टी की जीत के लिए पूरे जोश व जज्बे के साथ काम करेगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में केपीसीसी स्टेट वाइस प्रेसिडेंट्स इरशाद अहमद शेख, चरणजीत सिंह चंडूक, सिद्धार्थ बोरा, अब्दुल अलीम ग्रेसी लोबो, नासिर पाशा, जनरल सेक्रेटरी सज्जाद पाशा और सेक्रेटरी अशफाक मुल्ला मौजूद थे। जुनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। सबसे पहले आप लोगों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू और रमज़ान मुबारक आप सबको। और आप लोगों को इधर इकट्ठा करने का वजह ये थी कि कल कोई चैनल में हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के ख़िलाफ़ यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन का काम हो रहा है और हमारे चेयरमैन जो हैं जनाब के अब्दुल जब्बार साहब एमएलसी, उनके काम करने के तरीके के बारे में किसी ने आवाज़ उठाई थी कि डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन अनाउंस नहीं किए, सिर्फ 10 चेयरमैन अनाउंस हुए हैं, बाकी कोई काम नहीं हुआ है और लोकसभा इलेक्शन के लिए हम लोग सामना कर पाएंगे करके इसके बारे में किसी ने आवाज़ उठाई थी। तो उस बारे में मैं आपको उसका क्लैरिफिकेशन देने के लिए आप लोगों को सब इधर दावत दी है, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन का काम है। ऑर्गेनाइजेशन का काम जिसने भी ये जो न्यूज़ गलत न्यूज़ दी है उसको सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से काम चलता है उसको पता नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन हमारा पार्टी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ये कांग्रेस पार्टी का एक हिस्सा है जो हाईकमांड से जुड़ा हुआ है। जो भी डिसीजन लेना है, जो भी डिसीजन आएगा वो हाईकमांड से कंसल्ट करके हाईकमांड के अप्रूवल के हिसाब से ही आगे काम बढ़ता है। जो कमेटी डिसॉल्व हुई थी दिसंबर 15 तारीख को, स्टेट बॉडी और डिस्ट्रिक्ट बॉडी सारे जो थे सब डिसॉल्व हुए थे। उसके बाद मीटिंग बुलाई गई थी, वहाँ से ऑब्जर्वर आए थे हमारे जीनल गाला जी। यहाँ पे दिसंबर 15 तारीख को ये डिसॉल्व हुई और जनवरी 2-3 तारीख को यहाँ पे थे वो
अच्छा 3-4 तारीख को यहाँ पे थे और उन्होंने सबसे इंडिविजुअली हर आदमी पर्सनल आके उनको मिला है, बात किया है और किस तरीके से काम चल रहा है, किसका रिपोर्ट क्या है, हर चीज़ का रिपोर्ट था कि कोई डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन कौन काम किया है, कौन नहीं काम किया है और वर्कर कौन इसमें काम किया है नहीं किया है, सारी रिपोर्ट थी। वो रिपोर्ट लेके वो गई थी यहाँ से और यहाँ से जो रिकमेंडेशन स्टेट बॉडी का था और डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन 10 डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन का हमको रिकमेंडेशन भेजा था। ये 10 से 10 डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन भी अनाउंस करने का तरीका ये होता है कि सारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन होते हैं उनके लिए एक जितना भी रिकमेंडेशन आता है वहाँ के एमएलएज हैं, सीनियर लीडर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर्स हैं, इनका अप्रूवल आने के बाद, इनका रिकमेंडेशन होने के बाद में ही इसको आगे किया जाता है। तो हमको ये रिकमेंडेशन मिला था। रिकमेंडेशन मिलने के बाद में हमने स्टेट बॉडी को, हमारे स्टेट कमेटी को दी थी। यहाँ पे जो इंचार्ज हैं हमारे सलीम अहमद साहब वर्किंग प्रेसिडेंट, उनको दी थी। वहाँ से अप्रूवल लेने के बाद में हम लोग दिल्ली भेज के इमरान प्रतापगढ़ी जी हमारे जो चेयरमैन हैं उनको दे के वहाँ से अप्रूवल आया था 10 चेयरमैनों का। तो हमने और कमेटी का 10 स्टेट कमेटी और 10 चेयरमैन अनाउंस किए थे। बाकी के और 12 रिकमेंडेशन है ऑलरेडी सबमिट किए हैं स्टेट बॉडी के लिए भी, और थोड़े नाम रिकमेंडेशन आए थे वो सब सारे सबमिट किए हुए हैं। बस इंशाल्लाह 1-2 दिन में आने की उम्मीद है, क्योंकि हमारे चेयरमैन साहब भारत न्याय यात्रा में जुड़े हुए थे। तो इंशाल्लाह कल परसों पहुंचेंगे वो, उसके बाद में वो आ जाएगी तो वो इंशाल्लाह रिलीज होगी। काम करने में और आइंदा इलेक्शन के लिए सामना करने में इंशाल्लाह हमको कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी सिस्टम हमारा जुड़ा हुआ है और इसमें सारी रिपोर्ट है कि कौन काम कर रहा है। ऐसे लोगों जो काम करने वालों को आगे बढ़ाएं, जो काम नहीं कर रहे थे ऐसे लोगों को निकाला भी गया है। क्योंकि हमारे स्टेट चेयरमैन, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट DK शिव कुमार साहब का इंस्ट्रक्शन था कि काम करने वालों को आगे बढ़ाया जाए और जो काम नहीं किए हैं उनको थोड़ा दूर रख के पार्टी को मजबूत करे, ऑर्गेनाइजेशन अच्छा करे। और इसमें क्योंकि लोकसभा का इलेक्शन है, इसमें सब काम करने वाले आगे रहेंगे और जो काम नहीं कर रहे हैं उनको मौका फिर मिल सकता है, अगर से वो दूसरे तरीके से दूसरे स्टेट बॉडी में आके काम करेंगे या फिर आप उनको काम करने का अगर से उनको जोश है तो आएंगे बिल्कुल। लेकिन ऐसे लोगों को नाराज़गी रहती है, ऐसे लोग ऐसी अफवाह फैला है, तो मैं समझता हूँ ये इसके ऊपर हमको ज़्यादा तवज्जो देना नहीं चाहिए। और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट मजबूती से खड़ा है और मजबूती से आगे चलेगा। पिछले असेंबली इलेक्शन में आप लोगों ने खुद देखा है किस तरीके से माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ने काम किया है। जब्बार साहब की सदारत में माशाल्लाह 110 कॉन्स्टिट्यूंसी में हम लोग जाके मीटिंग करके आए थे। उसके नताइज आपके खुद सामने हैं कि पोलिंग भी बेहतरीन तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा हुई है और अच्छा तरीके से काम किया है, जिसका रिकग्निशन, जो इसको एक्नॉलेज हमारे स्टेट प्रेसिडेंट और हमारे CM साहब भी खुद करते हैं कि हमारा माइनॉरिटी डिपार्टमेंट इसमें बेहतरीन काम किया है। और दूसरे डिपार्टमेंट भी काम किए हैं, दूसरे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन भी काम किए हैं, उसकी वजह से ये नताइज आपके सामने आए हैं। कॉर्पोरेशन बने, क्या उसमें माइनॉरिटीज़ को मुनासिब नुमाइंदगी मिली है आपके मुताबिक? क्या आप मुतमईन हैं? नहीं, अभी अल्हम्दुलिल्लाह हुए हैं 5 नॉमिनेशन हुए ना, 6 नॉमिनेशन हुए हैं, 6 चेयरमैन हुए हैं और बोर्ड डायरेक्टर्स भी हुए हैं, अच्छे बोर्ड में भी, और बाकी आने वाले हैं इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ ये कोड ऑफ कंडक्ट ख़त्म होने के बाद में और रिलीज़ होंगे तो इंशाल्लाह नुमाइंदगी मिलने वाली है इंशाल्लाह। इसका आप खुद देख रहे हैं 6 चेयरमैन हुए हैं तो काम करने से ही वो रिकग्निशन मिला है। तो इससे भी नाराज़गी है कि जो काम किए हैं इलेक्शन के टाइम पर, जो मेहनत किए हैं, उन्हें जो है ओहदे नहीं दिए गए, इस सिलसिले में भी नाराज़गी देखने को मिल रही है। देखिए, नाराज़गी हर जगह आपको मिलेगी। आप रहते कितने बोर्ड हैं, हर किसी को अकोमोडेट करना मुश्किल है। 44 कार्यकर्ता लोगों को वोट दिए हैं, हर 44 में 6 दिए बोले तो आने वाले दिनों में हमारा तो डिमांड ज़्यादा है, तो अभी जो 20-22 वोट बचे हुए हैं देखेंगे उसमें कितना देते हैं। इस तरह आपके खिलाफ जो है खबरें आई हैं, सदर साहब के खिलाफ
बातें फैलाई जा रही हैं। देखिए, मैं समझता हूँ जिसको पॉलिटिकल एक्यूमेंट नहीं है, जिसको काम करना नहीं है, सिर्फ ओहदा चाहिए, ऐसे लोग आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे कि उनको नाराज़गी रहती है और हर एक को खुश किया नहीं जा सकता। काम करने वालों को मौका मिलेगा, जो काम नहीं करेंगे उनको मौका नहीं मिलेगा। ये हर तरीके, आपको हर डिपार्टमेंट में, हर ऑर्गेनाइजेशन में आपको ऐसे लोग मिलते रहेंगे। इसके बारे में हमको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आखिर में लोकसभा इलेक्शंस के पेश नज़र क्या आपका पैगाम? हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट माशाल्लाह असेंबली में भी बेहतरीन काम किया है और हमारे सारे आवाम से यही गुजारिश है कि पिछला जो परसेंटेज वोटिंग का दिखाया है, हम लोगों ने मुजाहरा किया है, इस बार भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग परसेंटेज, हमारे मुसलमान हैं, जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं, हम यही गुजारिश करते हैं कि अपनी छुट्टियां सब दूर रखें। इलेक्शन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारे सर के ऊपर। ये हमको कॉन्स्टिट्यूशन बचाना है, हमारे हिंदुस्तान को बचाना है और हमारा हक वापस सही तरीके से हमको लेना है, तो हमको वोट करना ज़रूरी है। किसी भी हाल में हम लोग वोटिंग करेंगे ही, और इसके बारे में आप खुद वोट करेंगे और अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को इसके बारे में आप उसकी जानकारी देके उनको वोट की अहमियत के बारे में उनको बता करें। अब तक माइनॉरिटी कैंडिडेट्स का कोई भी ऐलान नहीं हुआ है, क्या वजह हो सकती है? कोई है या नहीं है, या होगा या नहीं? बिल्कुल होगा इंशाल्लाह। एक दो दिन में आपको इसकी खुशखबरी मिलेगी, आप उम्मीद रखिए। कितनी सीटें आपके डिमांड किए गए माइनॉरिटी डिपार्टमेंट? 2 डिमांड किए हुए हैं, एक बीदर और एक बेंगलोर सेंट्रल। उम्मीद है कि 2 भी देंगे या फिर एक तो एटलीस्ट हमको मिलेगा। जय जिनेंद्र, सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे माइनॉरिटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी जी को, कर्नाटक के संयोजक जीनल गाला जी को और हमारे राज्य के अध्यक्ष जब्बार साहब को कि उन्होंने पुनः मुझे राज्य उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी, और आशा करता हूं कि उनके जिस विश्वास से उन्होंने मुझे ये कार्य दिया उस पर खरा उतरूं। मैं सिद्धार्थ वोरा, राज्य उपाध्यक्ष कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस समिति अल्पसंख्यक। जब से बीजेपी की सरकार केंद्र में आई है, चूँकि जैन कम्युनिटी, मोस्ट ऑफ जैन कम्युनिटी व्यापारी वर्ग से आती है, और जो हमारे व्यापारी वर्ग के चेहरे पर जो हंसी खुशी थी आज से लगभग 10 साल पहले तक, वो नदारद है पिछले 10 सालों से। क्योंकि सरकार की जो नीतियां हैं, उन नीतियों पे व्यापारी को व्यापार करना, मीडियम वर्ग, मध्यम वर्ग और लोअर वर्ग के व्यापारी को व्यापार करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। उसी के परिणाम स्वरूप आप देख सकते हैं कि पिछले विधानसभा इलेक्शन में अपार समर्थन मिला कांग्रेस सरकार को, कांग्रेस की यहाँ सरकार बनाने में, और वो सरकार बनाने में सबसे ज्यादा समर्थन माइनॉरिटी का रहा और साथ में जैन कम्युनिटी का रहा, और वही समर्थन आने वाले लोकसभा इलेक्शन में भी कांग्रेस को मिलने वाला है। क्योंकि बहुत त्रस्त हो चुके हैं केंद्र की नीतियों से व्यापारी वर्ग, और एक व्यापारी जब त्रस्त होता है तो संपूर्ण कम्युनिटी, संपूर्ण समाज और संपूर्ण देश त्रस्त होता है। क्योंकि व्यापारी जो होता है वो आधार स्तंभ होता है, वित्तीय संस्थाओं का वित्तीय रूप से आधार स्तंभ होता है, और वो अगर त्रस्त है तो निस्संदेह पूरा देश त्रस्त होगा। और ये देश को त्रस्तता से बचाना है तो पुनः एक बार कांग्रेस की सरकार को केंद्र में लाना है, ताकि जो व्यापार की उन्नति पिछले 10 सालों से थी प्रत्येक वर्ग के लिए, अब जो उन्नति है वो केवल उच्च वर्ग के लिए है। जो बहुत बड़े पैसे वाले हैं वो पैसे वाले बन रहे हैं, और लोअर ग्रेड के, मीडियम ग्रेड के जो व्यापारी हैं वो त्रस्त है। आप कहीं भी पता कर लीजिए, जो बड़ी मंडियां हैं हिंदुस्तान भर की, सब व्यापारी वहां पर त्रस्त हैं, और वो धीरे धीरे अपना व्यापार छोड़ के नौकरी की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ऐसा हमारे साथ हो रहा है। तो मैं पूरे हिंदुस्तान भर के हमारे जितने भी व्यापारी वर्ग हैं उनसे अनुरोध करूंगा, कर्नाटक की ओर से अनुरोध करूंगा कि जिस प्रकार से यहाँ पर व्यापारी वर्ग ने मिलकर, अल्पसंख्यक ने मिलकर कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी, उसी रूप में केंद्र में एक बार पुनः कांग्रेस की सरकार बनवाए, ताकि व्यापारी वर्ग उन्नत रहेगा तो देश उन्नत रहेगा। जय जिनेंद्र।